4.5 साल कोई शिलान्यास नहीं हुआ, जी कोई काम नहीं हुआ। जी। लेकिन चुनाव आते आते ये लोग इतना शिलान्यास, ये इनॉग्रेशन, वो इनॉग्रेशन करने लगते हैं, ये ऐसा लगता है कि जनता जानती ही नहीं है। जनता सब कुछ जानती है मतलब आजकल। आपके कहने का मतलब है कि चुनावी माहौल को देखते हुए हाँ, ये सारी कार्य नहीं किए नहीं, जा रहे हैं। आप 4.5 साल कहाँ थे साहब? आप ये काम, आपको तो फंड 4 साल से दिया जा रहा था, आप इसको इम्प्लीमेंट लास्ट में ही क्यों किए? ये तो 4 साल पहले भी, 2 साल पहले भी हो सकता था, साल भर पहले भी हो सकता था, उस काम का इम्प्लीमेंट साल भर पहले भी हो सकता था। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज भोजपुरी। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजनीति से इंटरेस्ट रखने वाले राजनीतिज्ञ रोहित सिंह। इनसे बहुत सारी बातचीत हम करेंगे, बहुत सारी बातों का हम खुलासा करेंगे जो अभी राजनीति में चल रहा है। आपको बताते चले कि अभी मैं मौजूद हूं आरा के सिन्हा में, और राजनीति से जो हमारी बातचीत होगी वो आरा से संबंधित होगी। पावर स्टार पवन सिंह का यहाँ से 2-3 किलोमीटर महज दूरी पे घर है, और अभी ये सोशल मीडिया पे तेजी से खबर चल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह को टिकट जो मिला था आसनसोल से, तो पवन सिंह ने टिकट को वापस कर दिए। वापस करने के बाद क्या उनको टिकट बीजेपी आरा से देगी या नहीं? क्या राजद में जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, राजद पार्टी से, या नहीं? क्या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? इन सब बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है डिजिटल न्यूज भोजपुरी में। नमस्कार। जानना चाहेंगे कि अभी का जो ये माहौल चल रहा है, राजनीति का स्थिति आप देख ही रहे हैं, क्या लगता है आपको कि पावर स्टार पवन सिंह को फिर वापस बीजेपी टिकट देगी? ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि उनको टिकट दिया जाएगा यहाँ से। अभी आरके सिंह मौजूद हैं और उनको ही लग रहा है कि टिकट मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी से टिकट के लिए लोग एकदम मुंह खोले रहते हैं कि हमको टिकट मिले, हमको टिकट मिले, हमको टिकट मिले। बीजेपी पार्टी ने पवन सिंह को टिकट भी दिया, लेकिन आसनसोल से, और इस टिकट को उन्होंने वापस कर दिया, या बीजेपी पार्टी क्या कहा जाए, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हमको भी उतना जानकारी नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह को टिकट आरा से मिलेगा बीजेपी से? ऐसा तो नहीं लग रहा कि उनको टिकट मिलेगा। बीजेपी उनको टिकट दी हुई थी आसनसोल से, लेकिन वहां से चुनाव लड़ने में व्यक्तिगत कारण बता के असमर्थता जाहिर कर दी। अच्छा, क्या कारण हो सकता है, आपको कुछ जानकारी? वो अपना पर्सनल रीजन बता के वो टिकट वापस किए थे। अब अंदर की बात क्या है हम नहीं बता सकते। अभी वर्तमान यहाँ के जो सांसद आरके सिंह, वो ये दावा ठोक रहे हैं कि हम आरा से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हमने विकास का कार्य जो किया है आरा में किया है। क्या लगता है आपको कि आरा का जो विकास किया उस पर चुनाव फिर से जीत पाएंगे? सर, ऐसा है कि आज भी बिहार में कम से कम 75% लोग गांव से बिलोंग करते हैं जी, और 25% शायद शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल सही। लेकिन बड़ारा विधानसभा क्षेत्र में, या एक विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर 6 विधानसभा क्षेत्र में वो ग्रामीण इलाका के लिए क्या किए? एक विधानसभा कौन सा? आरा। 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 और वहां भी केवल एक ट्रेन रुकवाने वगैरह वगैरह, एक स्टेशन को डेवलप कर देने से ही हमारे नजर से तो विकास नहीं दिखता है। जैसे वो तो बोलते हैं कि आरा का हमने भरपूर विकास किया और इसी मुद्दे को लेकर हम चुनाव में फिर से मैदान में उतरेंगे। नहीं सर, देखिए, हमारी जैसे अर्थनीति में बोली गई है कि ढांचागत क्षेत्र का विकास कीजिए, तो वो राज्य हो, कस्बा हो, शहर हो, वो अपने आप विकास कर जाते हैं। उसमें आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। एक तर्कीय देश था जहां वहां का राजा एक काम किया था कि वहां अपने पूरे देश में रेल नेटवर्क का विस्तार कराया, और विस्तार कराया तो वहां वो देश अपने आप ही डेवलप हो गया। तो ढांचागत क्षेत्र ऐसा चीज होता है कि उसको अगर माननीय संसद जी यहाँ से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये क्षेत्र अपने ही विकास कर जाता। हाँ, और एक चीज बात कि जैसे ये लोग 4.5 साल तक सोए रहे हैं। एक मिनट, वो सवाल हम आपसे पूछेंगे। हाँ। लेकिन सबसे पहले ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जिस क्षेत्र में हैं, बड़ारा विधानसभा क्षेत्र में हैं, आपने अभी कहा कि आरा संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें एक क्षेत्र में वो काम किए, वो सिर्फ आरा, बाकी 6 क्षेत्र में काम नहीं किए। तो आपका जो क्षेत्र पड़ता है विधानसभा बड़ारा, क्या यहाँ पे विकास नहीं किए हो? सर, हमारे ख्याल से तो जीरो है। जीरो है। यात्री सेट उनके फंड से बना हुआ है, जहाँ जानवर वो निवास करते हैं। यहाँ आदमी तो यहाँ तो डीडीसी के बस, चाहे पटना नगर निगम की बस नहीं चल रही है तो वहाँ यात्री वेट करें। जीरो है सर। हाँ, विकास वो होता है। देखिए सर, एग्रीकल्चर क्षेत्र ऐसा है जिसमें जीडीपी का 1.5 से 2% एग्रीकल्चर क्षेत्र का भागीदारी होता है।
आज आप चले जाइए किसी भी, जैसे कि खेत वगैरह में कहीं बिजली का व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात सर, बिजली बिल आते हैं, हम लोग बिजली भी पे करते हैं, बिल्कुल सही। पे करते हैं, लेकिन बिजली बिल से ज्यादा हम लोग यहाँ के मेंटेनेंस में खर्चा, मिस्त्री चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज उतना दे देते हैं। एक अगर आंधी आ जाए, बादल तड़क भी जाए तो लाइन कट जाती है। ये क्या सिस्टम? आप ऊर्जा मंत्री है भारत सरकार के, ये कैसा व्यवस्था है कि एक बिजली तड़क जाए तो लाइन कट जाती है? संसद महोदय, ये आपकी ध्यान देने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है, बिल्कुल सही है। बारिश का तड़क भड़क जैसे ही स्टार्ट होता है, बादल जैसे आसमान में दिखते हैं और बिजली जैसे ही तड़तड़ाती है, लाइन को काट दिया जाता है। इन सब चीजों पे सुधार करना है। दूसरी बात भाई, आपसे हम जानना चाहेंगे, आरके सिंह जैसे आरा में विकास किए, तो आप अपने क्षेत्र से जब आरा में जाते हैं तो बहुत सारे मुश्किलों का पहले सामना करना पड़ता था। उन सब चीजों के से तो अब छुटकारा मिलेगी, चूंकि आरा के जैसे बोलते हैं विकास किए हैं। कैसे छुटकारा मिलेगी? ओवर ब्रिज वगैरह बन गया, आपको पटना जाने के लिए अभी अभी पछियारी गुंटी पहले एक था, अभी क्या बोलते पुरवारी गुंटी का ओवर ब्रिज जो बन गया, तो आपको रेलवे क्रॉसिंग पार होकर जाना पड़ता था उस तरफ। उसमें कहां तक सहूलियत? क्या मैं अपना व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ, मैं तो आरा जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, इसलिए कि वहां तो सबसे प्रमुख समस्या है जाम। प्रमुख समस्या ही जाम है। तो जाम के बारे में क्या कहिएगा संसद महोदय से? संसद में ऐसा विधि व्यवस्था करे कि वहां जाम से छुटकारा मिले। वो तो सांसद महोदय करेंगे ना, हम लोग तो प्रमुख समस्या है जाम। आप अगर गांगी से निकलिएगा स्टेशन के लिए तो आप उतरा दिन में आप बिहटा चले जाइए। जी बिल्कुल सही है। तो आरा शहर के जाम से निजात पाने के लिए आपकी क्या मांगे है? यहाँ जैसे कि सब चीज सुनियोजित ढंग से कराया जाए, पहले गोला को हटाया जाए, वहां गोला कहीं और शिफ्ट किया जाए। हाँ, उसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा मजबूत बनाया जाए कि 10 रुपया दिए और कोई ऐसी नहीं है, वहां रहते हैं लोग पुलिस के कर्मचारी, 10 रुपया दिए, इधर जाना तो उधर रूट तोड़ दिए, उधर गया तो उधर रूट तोड़ दिए। मतलब नियम कानून का उल्लंघन कर पैसा देके बस सब कुछ खत्म हो जाए। पैसा एवरीथिंग इज मनी, हर डिपार्टमेंट के लिए ये तो है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी से कुछ दिन पहले आरा के रामना मैदान वीर किरण सिंह स्टेडियम में आरके सिंह जी का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में बहुत सारे वो अपने किए हुए कार्यों का विवरण कर रहे थे। उस विवरण में वो ये बता रहे थे कि मैंने आरा के लिए ये सारा काम किया है। क्या कहिएगा उस पे? सर हम भी वहां गए थे जी, हम भी वहां गए थे, मेरा निजी काम था जी। वहां 55 करोड़ रुपए का किसी काम के लिए शिलान्यास होना था। जी जी। तो 4.5 साल कोई शिलान्यास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ जी। लेकिन चुनाव आते आते ये लोग इतना शिलान्यास, ये इनोग्रेशन, वो इनोग्रेशन करने लगते हैं, जैसे लगता है कि जनता जानती ही नहीं है। जनता सब कुछ जानती है। आपके कहने का मतलब है कि चुनावी माहौल को देखते हुए ये सारी कार्य किए जा रहे हैं। आप 4.5 साल कहाँ थे साहब? आप ये काम, आपको तो फंड 4 साल से दिया जा रहा था, आप इसको इम्प्लीमेंट लास्ट में ही क्यों किए? यही चीज तो जनता जानना चाहती है ना। वो तो जान चुकी है, जाना नहीं चाहती है। जैसे हम जान गए कि अब 4 साल कहाँ थे। ये तो 4 साल पहले भी, 2 साल पहले भी हो सकता था, साल भर पहले भी हो सकता था, उस काम का इम्प्लीमेंट साल भर पहले भी हो सकता था। ये आज ही क्यों हुआ? हो सकता है उस समय फंड में उस तरीके से कोई नहीं आया। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। भारत आज के डेट में तीसरी महाशक्ति बनने जा रही है जी। यहाँ कोई फंड की कमी नहीं है जी। और किसी के पास नहीं है, किसी के पास फंड की कमी नहीं है। केवल काम करना है आपको, केवल काम करना है। आज भी बोल रहे हैं हम माननीय संसद महोदय से कि 65 से 70% व्यक्ति केवल ग्रामीण इलाका में निवास करती है। ना कोई एजुकेशन की व्यवस्था है, ना कोई स्कूल की व्यवस्था है, ना कोई हायर एजुकेशन की व्यवस्था है। ये 4 ट्रेन रुकवा देने से क्या विकास कर लेंगे यहाँ के क्षेत्र का? कभी असंभव। वो तो ये बोल रहे थे कि आरा को अभी तक ऐसा सांसद हमारे जैसा कोई मिला ही नहीं था। ये गलतफहमी है। ये तो धरती है, ये धरती है, एक से बढ़ के एक आदमी मिलेंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक से बढ़ के एक आदमी मिलेंगे। आप काम कीजिएगा तभी आज के डेट में आपको कोई वोट देगा, नहीं तो नहीं देगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? देखिए, अब हम तो नहीं बोलेंगे, ये तो जानता ही नहीं। आपका अनुमान क्या लग रहा है? हाँ, मेरी अनुमान ये है कि हम थे 2019 का चुनाव हुआ था ना जी जी। 19 के चुनाव में शायद ये 5 विधानसभा क्षेत्र से हार के आए थे जी।
और हारते हारते आरा में उस जो हारे हुए क्या बोलते हैं, हाँ, जब वो बड़हारा विधानसभा क्षेत्र में आए और आरा विधानसभा क्षेत्र में आए, तो ये जब आरा विधानसभा क्षेत्र में आए तो वोट उनका मेकअप कर गया जी, आरा में मेकअप कर गया। लेकिन जब विधानसभा क्षेत्र बड़हारा आया तो उनको 42,000 वोट देके यहाँ की जनता उनको भारी मतों से जितवाई, लेकिन बड़हारा के लिए माने कि कोई काम नहीं किया। आपको क्या लगता है, आपकी अनुमान क्या लग रही है? जैसे आप बताए कि 7 विधानसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा से हार रहे थे, हाँ। आरा आते आते कुछ मेकअप किए, हाँ। और बढ़ाना से आगे बढ़ गए। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मान लीजिए 5 का तो रिजल्ट आप पिछला में देख ही लिए थे, आरा में काम किया, आरा में वोट मिलेगा, लेकिन बढ़ारा से क्या उम्मीद लग रही है? सर आप समझदार हैं। जी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपके मुंह से सर जनता अगर सुनना चाहिए, चूंकि हाँ, ये आप समझदार हैं सर। ये हम किसी की माने कि हार जीत हम अपने से तय नहीं कर सकते सर। अनुमान आप किसी के बारे में हार जीत तय नहीं, लेकिन अनुमान पे कोई बातचीत होती है। हंसी के पीछे बहुत सारी राजें हैं जी, और देखिए क्या होता है आगे आगे। और ये पवन सिंह और उनमें कोई तुलना नहीं है। हम तो पार्टी आला कमान से कहेंगे, जो धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो एकदम निष्ठावान व्यक्ति हो, उसको टिकट दिया जाए, उसको आगे किया जाए। किसी कुछ जीवन में बदलाव होना भी जरूरी है, उसको टिकट देके जिताया जाए, तब देखा जाए कि क्या हो रहा है। चलिए सर, पर्सनली एक बात आपसे हम पूछना चाहेंगे, वोट किसको दीजिएगा आप? हम तो ऐसा आज से पहले हम लोग बीजेपी को ही देते हैं। हम आज कल भी बीजेपी के यही देंगे, बीजेपी को ही देंगे। लेकिन अगर समय आएगा, अगर किसी और पार्टी से कोई नेता आता है, उसकी छवि साफ होगी, वो विकास करने में अपने को माने प्रकाशा उसको मिला होगा हो, हाँ, तो हम उसको वोट देंगे। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है ना कि बीजेपी को वोट दीजिएगा। हम कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी है जी, हम लोग तांत्रिक देश के स्वतंत्र व्यक्ति हैं। हाँ, हम किसी को वोट दे सकते हैं, जो हमको अच्छा लगे उसको वोट दें। बिल्कुल सही बात। वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी की पार्टी, राजद से हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, किसी भी पार्टी से हो, जिस आदमी का छवि मुझे अच्छा लगा वो हमारे लिए काम करे, उसको वोट। हमारे अगर सांसद महोदय अगर आरके सिंह अगर अच्छा काम किए होते तो कहने का मौका ही नहीं देते, मिलता ही नहीं उनको। एक हमारे ग्रामीण जनता की मांग थी कि बस एक स्टैंड से और एक घाट तक रोड पहुंचा दिया जाए, जिससे मान लीजिए कोई मर गया व्यक्ति या कोई छठ मैया का पर्व होता है, वहां जाने के लिए तो इतना दलदल में लोग हिल के जाता है, लेकिन 5 साल में कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उस बात को। वो बोलेंगे 2-2 स्ट्रीट वो लाइट क्या बोलते हैं, तो बोले थे ना कि लगा देंगे। कहाँ लगा सर, चुनाव आ गया, अब तो चुनाव आचार संहिता लग गया, अब कहाँ लगा देंगे? अब तो आचार संहिता लग गया तो और भी काम नहीं होगा। अब कहाँ लगा देंगे सर? इस धरती पे पैर रख के बात कीजिए। हाँ, और आपके बगल में एक मजमपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, साहब उस दिन 55 करोड़ का शिलान्यास किए, यहाँ 45 करोड़ गपल गया। यहाँ का संवेदक गपल समझे नहीं हम, जरा से खुल के ये क्या बोले? 45 करोड़ का टेंडर हुआ था वहां, माने कि एक्सटर्नल एक सिस्टम बैठाने का। जैसे एक पहले से सिस्टम था, एक एक्सटर्नल सिस्टम बैठाना था। मजमपुर में जो प्लांट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहां से 39 पंचायत का पानी सप्लाई होता है और लाखों लोग पानी पीते हैं। हाँ, अभी हम ये नहीं प्रूफ के साथ बोलेंगे आपको, आप सिन्हा पछारा पर चले जाइए, वहां एक यूजीआर बना होगा जहां पानी स्टॉक होता है। हमको लगा कि बना और 1 महीना के अंदर वो यूजीआर जैसे कि लीक करने लगा, उसका चारों तरफ का फ्लैग टूट गया। इसकी कोई जांच नहीं हुई, आज तक कोई जांच नहीं, इसकी कोई जांच नहीं हुई। पानी का प्योरिटी क्या है, पानी किस तरह से सप्लाई किया जाता है, पानी का उसका पीएच का मान क्या है, कोई जांच करने वाला वहां मशीन नहीं लगा हुआ है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एक चीज वही होता है कि वहां गंगा जी से पानी खींचो और एलम मिलाओ और ब्लीचिंग मिलाओ और जनता को सप्लाई कर दो। पानी का क्या क्वालिटी है, कितना उसमें आयरन है, क्या है, उससे कोई जांच नहीं होती है। कभी कभी तो ऐसा भी समय आया है, मैंने वहां काम किया है, कभी कभी ऐसा भी समय आया है कि लोग तो बिना ब्लीचिंग एलम डाले ही सप्लाई कर देते हैं। मतलब जैसे भी जनता के पास कुछ भी भेज दो। हाँ, यहाँ देखिए सर, यहाँ से भागलपुर से लेके बक्सर तक ये अति संवेदनशील इलाका है आर्सेनिक के लिए। आर्सेनिक बिटवीन क्या, आर्सेनिक बिटवीन कैंसर। यहाँ आप इस क्षेत्र में जाइएगा तब हर घर में पाइएगा कि यहाँ हर घर में 1-2 व्यक्ति कैंसर पीड़ित होके मरा है। इसका मुख्य वजह क्या है?
पानी। पानी। क्योंकि शरीर में 70% पानी है, 30% अदर मटेरियल है। अगर पानी ही सही नहीं मिलेगा तो वो तो स्वाभाविक है, गैस होना, गैस के बाद वो क्या धीरे धीरे बुढ़ापा बढ़ेगा तो आपको कैंसर होगा। इसीलिए इस प्लांट को अवस्थित किया गया। लेकिन इस प्लांट के अंदर में इतना, माने कि हमारे आंख के सामने हम बोल रहे हैं सर, वहां जाके बढ़िया से जांच कराइएगा ना, जी। तो जो चीज अभी वहां निर्माण कंपनी द्वारा कराया गया है जी। वो टोटल फर्जी। सुन लिया आप, आपको बताते चले कि भैया ने एक बहुत बड़ी बात का खुलासा किया है। आप सुन रहे हैं कि सिन्हा में पचियारी पे जो पानी का प्लांट बैठा है उसमें प्लांट बैठा है तो मजमपुर में। हाँ, लेकिन निर्माण उसके द्वारा कराया गया है सिन्हा में यूजीआर का। जी। वो यूजीआर का केवल वो आप जाके स्ट्रक्चर देख लीजिए, वो अभी साल भर के अंदर ही टोटल फंस गया। ये नल जल योजना तो जो सरकार के 7 निश्चय योजना में थी, जी, जी। उसका ये दुर्गति होगा, ये तो शायद ही कोई बताए। ये सरकार जाने, उनके आला कम जो बैठे हैं जिला में वो जाने, वो भी पैसा खाते हैं, नो डाउट पैसा तो खाते ही हैं। अच्छा, इस क्षेत्र के लोग कुछ कंप्लेन वगैरह नहीं किए उसके बारे में? बहुत सारे की, लेकिन कुछ सुना नहीं गया। कुछ सुना नहीं गया सर, कोई बात नहीं सुना गया। कहाँ सुना जाएगा? एक सीढ़ी के ऊपर एक सीढ़ी बैठा हुआ है जी। यहाँ से पैसा शिफ्ट होता है वहां, वहां से पैसा शिफ्ट होगा वहां, वहां से पैसा शिफ्ट होगा वहां। कौन सुनने वाला है आपका? सुनिए कौन, कहने मतलब कि सारा लोग थोड़ा 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 करके लिया तो सुनेगा कौन? हाँ, सुनेगा कौन आपका? कौन सुनेगा? आप पृष्ठभूमि पर जाइए, वहां जांच कीजिए और देखिएगा हम गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं तो जितना कहिए उतना जुर्माना हारने पर हम तैयार है, जो कहेंगे वो सरकार हम करने पर तैयार है। लेकिन हाँ, जांच कीजिए उसकी। बिल्कुल सही बात है भैया। भैया दावा के साथ बोल रहे हैं कि आप जांच पड़ताल वहां का करवाइए, अगर हमारी कोई गलती होगी तब आप मुझको बोलिएगा, क्योंकि मेरा घर जो है यही है, भैया का घर यही है और इस चीज से भैया एकदम वाकिफ है। जो बोल रहे हैं एकदम सत्य बोल रहे हैं, ये भैया का दावा है कि आप वहां पे जांच पड़ताल कीजिए, अगर कुछ गलती निकलती है मेरे बातों में तब आप हमको बोलिएगा। और वहां जो जैसे कि वहां कर्मचारी भी काम कर रहे हैं जी, वहां कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, तो वो क्या काम करे? उनको 16 महीना पर पेमेंट होती है, डेली वेजेज है, डेली वर्कर है, वो डेली वेजेज पे वर्कर है वो जी। हाँ, तो उनका 12 महीना 14 महीना 20-20 महीने का महीना बाकी रहता है। लेकिन लोग क्या होता है कि नहीं, पेट है ना सर जी, हाँ, पेट है तो करना तो पड़ेगा ही, मजबूर तो पड़ेगा ही। जाकर अभी जांच कीजिए, कम से कम 14 महीने का पेमेंट बाकी होगा। ये सांसद महोदय खुद जानते हैं इस बात को जी, मतलब जानते हुए भी इस बात से हाँ कोई इम्प्लीमेंट नहीं किए। ये देखिए कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब शहर के लोग 4 लोग लेके आगे पीछे घुमा देने से क्या आप नहीं बन पाइएगा सर? आप नहीं बन पाइएगा। सांसद महोदय आपने सुन लिया कि जिस क्षेत्र से आपको सबसे अधिक वोट मिला था, जिस बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से सबसे आपको अधिक वोट मिला था, उस क्षेत्र की ये जनता है और स्थिति ये बता रहे हैं यहाँ कि क्या स्थिति है। आप कम से कम इस चीज का जांच पड़ताल करवाइए, क्या सही है और क्या गलत है। और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा कि अपना थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के दिए और इन्होंने अपना व्यक्तिगत राय भी रखा और राजनीति में जो हलचल चल रही है, जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा के बारे में ये अपना अनुमान भी बताए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज डिजिटल न्यूज भोजपुरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पे हैं, आप पेज को देख रहे हैं और फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा।